नमस्कार, मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय बड़ी गूढ़ता के साथ में लोगों की प्रवृत्ति को, उनको समझना, उनके हाथ की प्रवृत्ति को समझना, ये बहुत अनिवार्य विषय है। यदि हम किसी व्यक्ति की चाल ढाल से, उसके चेहरे से उसकी प्रवृत्तियों को जान सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम हाथ की प्रवृत्ति से भी यह जान सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति धनहीनता का, जिनके हाथों की प्रवृत्ति इस प्रकार की होती है, वह लोग धनहीनता का सामना ज़्यादा करते हैं। जिनकी कुछ दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति होती है या तीसरे प्रकार की प्रवृत्ति होती है, ये मैं आपको हस्तरेख हाथ के द्वारा आज बताने जा रहा हूँ। आपके जीवन के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब वो चलते हैं या अपने जीवन में बैठते हैं या कहीं भी उनका आचार विचार, बात करने का जो तरीका होता है, उसके द्वारा आप जान सकते हैं कि उनको कितनी धनहीनता का सामना अपने जीवन में ज़्यादा होगा और किन लोगों को अच्छे धन की प्राप्ति, या जो लोग अपने जीवन में धन को जोड़ जाते हैं, उनकी किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल एकदम सपाट खुले रहते हैं। यानी अगर उनकी प्रवृत्ति में देखो तो वो एक तरह से अगर चलते भी हैं तो उनके हाथ पूरी तरीके से इस प्रकार खुले होते हैं। सामान्य प्रवृत्ति की मैं बात कर रहा हूँ। और यदि किसी प्रकार से व्यक्ति के दोनों हाथ इस प्रकार से खुले रहते हैं, यानी एकदम सीधे रहते हैं, उनके अंदर कोई मुड़ाव नहीं होता, सोते समय भी नहीं, जगते समय भी नहीं, चलते समय भी जरा भी अगर उसके हाथ के अंदर मुड़ाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक धनहीनता का सामना करते हैं। अगर वो सो रहे हैं तो रात को सोते भी ऐसे हैं। हाथ की प्रवृत्ति ऐसे मुड़ के नहीं, इसी प्रकार से होती है। चलते हैं तो भी हाथ की प्रवृत्ति एकदम सीधा स्ट्रेट हाथ को चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल मूर्ख होते हैं, बिल्कुल नितांत गरीबी का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, वो नितांत गरीबी का सामना। और दूसरी प्रवृत्ति होती है, कुछ व्यक्ति हाथ को थोड़ा सा इस प्रकार से रखते हैं, हल्का सा इस प्रकार से रखना। हर वक्त जब भी चलते हैं तो उनका हाथ थोड़ा सा मुड़ा रहता है। अगर वो कहीं पर खड़े हुए बात कर रहे हैं तब भी उनकी शैली में इस तरह की बात होती है कि धीरे से हाथ थोड़ा ही खुलेगा, पूरा हाथ को इस तरह से कभी भी नहीं करते। यानी अगर वो थोड़ा सा भी मोड़ करके बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपने जीवन में धन भी जोड़ताते हैं, अपने जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करताते हैं। रात के समय सोते हैं तब भी उनके हाथ की उंगलियां इस प्रकार से मुड़ी रहती हैं। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति है। एक तीसरी प्रवृत्ति का व्यक्ति बहुत रेयर केस में मिलता है। यदि यह तीसरी प्रवृत्ति का हाथ आपका है या किसी व्यक्ति का है तो समझ लीजिए वो बहुत कंजूस के साथ साथ व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान भी होगा। तीसरी प्रवृत्ति उसकी ये भी हो सकती है कि वो धन को कुल मिलाकर के बहुत संजो करके चलता है और बिना वजह धन को बखेरता नहीं है। वह व्यक्ति होता है हर वक्त बात करेगा तब भी मुट्ठी बंद है, सो रहा है तब भी मुट्ठी बंद है, बात कर रहा है तब भी मुट्ठी बंद है, और यदि अपनी चाल में चल रहा है तब भी उस व्यक्ति की मुट्ठी बंद होती है। बहुत धनवान होता है, थोड़ा कंजूस होता है जीवन के अंदर, लेकिन अपने आप में इसकी निर्णायक क्षमता भी मजबूत होती है। तो तीनों हाथ की प्रवृत्तियां मैंने आपको बताया कि हाथ की यदि ये तीन प्रवृत्तियां होंगी तो यह भी जीवन में एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए जब हस्तरेखा आप देखें तो निश्चित रूप से पहले देखें कि कोई जो व्यक्ति हाथ दिखलाने आ रहा है उसकी किस प्रकार की शैली है आपके पास तक आते आते। आगे भी अन्य विषयों पर समय समय पर मैं आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।